इस चैप्टर में हम एटम यानी परमाणु के बारे में जानने वाले हैं। जब भी हम किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव कहाँ से रखी गई। अगर हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम इसे और अच्छे ढंग से समझ और दिखाई देने जैसा महसूस कर पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि एक प्लस होता है और एक माइनस, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये प्लस और माइनस आखिर आए कहाँ से? हमें ये चीज़ें मिली कहाँ पर? इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु यानी एटम को जानना होगा, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी शुरुआत एटम से ही हुई है। एटम क्या है? आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे पेंसिल, किताब, मोबाइल, पेड़ पौधे, पानी, यहाँ तक कि हम और आप भी, ये सब छोटी छोटी ईंटों से बने हैं और इन्हीं ईंटों को हम एटम कहते हैं। एटम की परिभाषा: किसी भी तत्व यानी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जिसे और छोटे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता और जिसमें उस तत्व के सारे गुण मौजूद हों, वही एटम कहलाते हैं। इसकी संरचना: एक एटम 3 कणों से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज जोड़ होता है। दूसरा न्यूट्रॉन, इसके पास 0 चार्ज यानी न्यूट्रल होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसके पास नेगेटिव चार्ज माइनस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर एटम के सेंटर में रहते हैं। इस हिस्से को हम न्यूक्लियस यानी नाभिक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चार्जेस का नियम प्रकृति का एक सरल नियम है। ऑपोजिट चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी प्रोटॉन जोड़ और इलेक्ट्रॉन माइनस एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो उन्हें बाहर की तरफ धकेलती है, और यही बैलेंस प्रोटॉन की अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बीच बना रहता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने एक रस्सी में बंधी हुई गेंद पकड़ी है और उसे अपने चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गेंद घूमती है वो बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो गेंद रस्सी से बंधी है वो आपसे दूर नहीं जा पाती और आपके चारों तरफ घूमती रहती है। अब बिल्कुल यही हाल एटम में इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ गेंद की जगह इलेक्ट्रॉन है और रस्सी की जगह प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और गेंद के घूमने से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी समझ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं क्योंकि प्रोटॉन उन्हें अपनी तरफ खींचता है जिसे अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की गति उन्हें बाहर की तरफ धकेलती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इन्हीं दो बलों के बीच का बैलेंस एटम को स्थिर यानी स्टेबल बनाए रखता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दें यानी उस पर हल्का सा धक्का लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल आता है। ऑर्बिट से बाहर निकला हुआ यही इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और भाई यही फ्री इलेक्ट्रॉन असली हीरो है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे सर्किट में करंट बहता है। और ये करंट कैसे बनता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में बहने लगते हैं तभी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। यानी जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। अब सवाल यह है कि हर चीज़ में करंट क्यों नहीं बहता है? तो इसके लिए मटेरियल्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कंडक्टर यानी चालक, जिनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम, इन्हें इसलिए वायर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंसुलेटर यानी रोधक, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, लकड़ी इत्यादि, ये करंट को रोकते हैं। इसी वजह से तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। और तीसरा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ये बहुत ही खास मटेरियल है। नॉर्मल हालत में ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन कंडीशन बदलने पर यह कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, एलईडी, ये सब इन्हीं सेमीकंडक्टर पर टिकी है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि हर चीज़ एटम से बनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें नेचर से मिले हैं। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी देने पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराता है। इसी आधार पर हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जैसे मटेरियल्स मिले और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया शुरू होती है।